हम कर्म, प्राणी मात्र के प्राणों का आज समझना है मर्म। एक तरुण तपस्वी ने छेड़ा, एक तरुण तपस्वी ने छेड़ा अभियान अहिंसा का। जगव्यापी हो, जगव्यापी हो आह्वान अहिंसा का। यही मुनिवर की कामना, यही गुरुवर की भावना। अहिंसा महाकुंभ से धर्म की हो प्रभावना। यही मुनिवर की कामना, यही गुरुवर की भावना। अहिंसा महाकुंभ से धर्म की हो प्रभावना। भगवान महावीर ने कहा समस्या का एक ही समाधान है, तपस्या। समस्या का एक ही जो समाधान है, तपस्या। मन को इच्छाओं का निरोध करना। इच्छाएं, 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 आसक्ति, 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 आसक्ति जो आ तो सकती है पर जा नहीं सकती, उसका नाम है आसक्ति। सब देखिए, आसक्ति जो आ तो सकती है लेकिन जा नहीं सकती, उसका नाम आसक्ति है। दिगंबर परंपरा में एक आचार्य हुए, शांति सागर जी बिहार कर रहे थे। दोपहर के 12 बजने का वक्त हुआ। सोचा अब सामायिक करें, लेकिन कहाँ करें, कोई जगह नहीं। सामायिक के लिए, ध्यान के लिए कोई जगह उपयुक्त तो उनको नहीं मिल रही थी। पास में एक साधु रहता था, उसने कहा महाराज आप मेरी कुटिया में ध्यान कर लीजिए, वो भी पवित्र हो जाएगी। महाराज ने कहा कोई बात नहीं। घास फूस की कुटिया थी, वहाँ सामायिक करने लगा। महाराज ने सामायिक की, सामायिक के बाद अगले पड़ाव के लिए विहार किया। साथ साथ में वो साधु भी चला। रास्ते भर बोलता जा रहा था, महाराज कमाल की कुटिया है, कमाल की कुटिया है। और कुटिया की खासियत है महाराज, सर्दी हो या गर्मी, अंदर बैठ जाओ तो मालूम ही नहीं पड़ता। और इस कुटिया की खासियत ये और है महाराज, गर्मी में अंदर बैठो तो बहुत ठंडी लगती है, एकदम शीतल रहती है। और बाहर अगर सर्दी पड़ रही हो और अंदर बैठ जाओ तो गर्माहट होती है। महाराज सुनते रहे, सुनते रहे। वो बोलता रहा, बोलता रहा, बोलता रहा। साधु ने कहा महाराज एक और खासियत है इस कुटिया की, कैसी भी आंधी और तूफान आए, अंदर बैठने के बाद एकदम सुरक्षित होते हैं। महाराज सुनते रहे, सुनते रहे। साधु ने कहा महाराज एक और खासियत है इस कुटिया की, कितनी भी बारिश हो मगर पानी की एक बूंद भी अंदर नहीं आती है। महाराज सुनते रहे, सुनते रहे, सुनते रहे। साधु ने कहा महाराज एक और विशेषता इस कुटिया की, खासियत इस कुटिया की एक और है महाराज, जंगली जानवर आसपास घूमते रहेंगे लेकिन अंदर आ नहीं सकते। अब महाराज से रहा नहीं गया। शांति सागर जी बोले भैया तू घर में था तो घर के गीत गाता था, अब तूने घर छोड़ दिया, साधु बन गया तो कुटिया के गीत गा रहा है, तो तूने छोड़ा क्या? तूने छोड़ा क्या? महाराज ने मर्मों पर चोट की। घर में था तो घर के गीत गाता था, उसकी तारीफ करता था, उसकी प्रशंसा में जुटा रहता था। अब घर छोड़ दिया, तू साधु बन गया तो कुटिया के गीत गा रहा है, तो तूने छोड़ा क्या? साधु को लगा महाराज कह रहे हैं कि तेरा मोह अभी गया नहीं है, तेरा मोह गया नहीं है। साधु ने कहा महाराज रुकना जरा, मैं अभी आया। वापिस आया, कुटिया में आग लगाई, कुटिया धूं धूं करके जल गई। भागा 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 भागा, फिर शांति सागर महाराज के पास गया और बोला महाराज आप ये मत समझना कि मेरे मन में मोह है,
अब ये मत सोचना कि मेरे मन में मोह है। आपका इशारा पाके मैं समझ गया, इसीलिए मैंने कुटिया में आग लगा दी। सारी कुटिया धूं धूं करके जल गई। महाराज चुप रहे। साधु भी चलता रहा, महाराज भी चलते रहे, साधु भी चलता रहा, महाराज भी चलते रहे, साधु भी चलता रहा, महाराज भी चलते रहे, साधु भी चलता रहा, महाराज भी चलते रहे। महाराज भी मौन, साधु भी मौन, महाराज भी मौन, साधु भी मौन, महाराज भी मौन, साधु भी मौन। महाराज भी चलते रहे, साधु भी चलते रहे, महाराज भी चलते रहे, साधु भी चलता रहा, महाराज भी चलते रहे, साधु भी चलता रहा। महाराज भी मौन, साधु भी मौन, महाराज भी मौन, साधु भी मौन, महाराज भी मौन, साधु भी मौन। महाराज भी चलते रहे, साधु भी चलता रहा, महाराज भी चलते रहे, साधु भी चलता रहा, महाराज भी चलते रहे, साधु भी चलता रहा। महाराज भी मौन, साधु भी मौन, महाराज भी मौन से लेके साधु से रहा नहीं गया। आखिरकार बोला, महाराज कुछ भी कहो, कुटिया थी बहुत बढ़िया। महाराज कुछ भी कहो, लेकिन कुटिया थी बहुत। महाराज ने कहा, भैया बुरा मत मानना, बाहर की कुटिया तो जल गई, लेकिन भीतर की कुटिया अब भी मौजूद है। आसक्ति जो आ तो सकती है, जा नहीं सकती। इसीलिए महावीर ने कहा, घर संसार नहीं है, परिवार संसार नहीं है, पत्नी और बच्चे संसार नहीं है, रुपया पैसा संसार नहीं है, बल्कि इसके प्रति जो आसक्ति है वो संसार है। इसके प्रति जो मूर्छा है वो संसार है। याद रखना, अटैची संसार नहीं है, अटैची के प्रति जो अटैचमेंट है वो संसार है। इसलिए जीवन के लिए, जीवन के परिवर्तन, जीवन की समृद्धि के लिए अध्यात्म की शरण में आने वालों को पहला पाठ ये पढ़ाया जाता है, कमल में कीचड़ की तरह रहना। संसार कीचड़ है, सॉरी, कीचड़ में कमल की तरह रहना। संसार कीचड़ है, पर कमल की तरह रहना। कमल कीचड़ में रहता है, पर कीचड़ से अधर रहता है। संसार कीचड़ है, घर परिवार कीचड़ है, दुकान मकान कीचड़ है, उसमें रहना, मगर कमल की तरह रहना। कमल की तरह रहना तो जीवन का फूल खिलेगा। क्या आप बता सकते हैं दुनिया का सबसे श्रेष्ठ फूल कौन सा है? चंपा है, चमेली है, केतकी है, जुहू है, गुलाब है, केवड़ा है, बेशरम है, तरह तरह के फूल दुनिया में है। क्या आप बता सकते दुनिया का सबसे सुंदर श्रेष्ठ फूल कौन सा है? हाथ उठाएंगे, ऐसा नहीं, हाथ उठाएंगे। हाँ हाँ, आप बोलो। कमल। क्यों? कीचड़ से अधर में रहता है, ठीक है। दुनिया का सबसे श्रेष्ठ फूल कौन सा बता सकते आप? हाथ उठाइए, जवाब दीजिए, हाथ उठाइए, जवाब दीजिए। दुनिया का, दुनिया का, दुनिया का, दुनिया का, दुनिया का, दुनिया का सबसे श्रेष्ठ फूल, हाँ बोलो। गुलाब। क्यों? उसमें कांटे भी होते हैं और फूल भी होता है। नहीं, हाथ उठाइए। दुनिया का, दुनिया का, दुनिया का, दुनिया का, दुनिया का सबसे श्रेष्ठ, हाँ बोलिए। हंसी का फूल, ये कौन से पेड़ पे लगता है? दुनिया का, दुनिया का, दुनिया का फूल की बात चल रही है, कमल की बात चल रही है, इसलिए फूल बीच में गया। मैं आपसे सवाल करता हूं, दुनिया का सबसे श्रेष्ठ फूल कौन सा है? बोलो बेटा। कपास का? बोलो, बोल बोल। गुलाब। क्यों? तेरे पापा का नाम है क्या? सीधा बट। दुनिया का, दुनिया का, हाँ बोलिए।
जो फूल भगवान के चरणों में चढ़ जाए वो भले ही बेशरम का हो। हाँ बोलो, हाँ बोलो। कमल का फूल क्यों? कीचड़ में भी खिल करके अदर में होता है। हाँ बोलिए। कमल का, यहाँ बीजेपी वाले ज्यादा है क्या? हाँ बोलिए। भगवान का समूह चरण कमल के फूल के ऊपर विराजमान होकर लगता है। दुनिया का 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 हाथ उठाई, हाथ उठाई, हाथ उठाई, हाथ उठाई, हाथ उठाई, हाथ उठाई, हाथ उठाई। आप बोलिए, हाँ बोलिए। गुलाब का फूल क्यों? कांटे में खिलता है इसलिए गुलाब का फूल। ए बड़ेकर बोल, सबसे श्रेष्ठ फूल कौन सा है? मोगरा। मोगरा क्यों? बालों में लगाती है मेरी बीवी। मेरी बीवी बालों में लगाती है इसलिए मोगरा सबसे। रामलाल, सारे इकट्ठे यहीं हो रहे हैं क्या? आपने जवाब दिया गलत है, सही, इसकी चिंता आप नहीं कहेंगे। लेकिन दुनिया का सबसे राजा भोज ने ये समस्या रखी। बड़े बड़े लोग बैठे थे, राजा भोज ने पूछा, बताओ दुनिया का सबसे श्रेष्ठ फूल कौन सा है? किसी ने कहा चंपा, किसी ने कहा चमेली, किसी ने कहा केतकी, किसी ने कहा गुलाब, किसी ने कहा कमल, किसी ने कहा कुछ, किसी ने कहा कुछ। कवि कालिदास अब भी चुप थे। सब लोगों ने जवाब दिए। महाकवि कालिदास अब भी चुप थे। राजा भोज ने कहा, महाराज आप भी कुछ बोलो, दुनिया का सबसे श्रेष्ठ फूल कौन सा है? कवि ने कहा, महाराज मेरी नजर में दुनिया का सबसे श्रेष्ठ फूल है कपास का फूल। है कपास का फूल? अरे इसमें कोई गंध नहीं होती, इसमें कोई सुवास नहीं होती, इसमें कोई सौंदर्य नहीं होता, इसमें कोई भौरे आकर के बैठता नहीं है। तब कालिदास ने कहा, महाराज माना कि इसमें सुगंध नहीं है, माना कि इसमें सुवास नहीं है, माना कि इसमें सौंदर्य नहीं है, माना कि इस पर भौरे आकर के नहीं बैठते हैं, लेकिन कपास 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 जब कुट पिट करके एक रूप होकर के आता है तो वो समाज की नग्नता की ढकने के काम आता है। इसलिए दुनिया का सबसे श्रेष्ठ फूल है कपास। जब कुट पिट करके वस्तु का रूप धारण करता है तो समाज की नग्नता के ढकने के काम आता है। इसलिए दुनिया का सबसे श्रेष्ठ फूल कपास। इसलिए कमल की खासियत है, उसकी मैं बात कर रहा था। घर में रहो, परिवार में रहो, कोई बात नहीं। भरत जी घर में बैरागी, भरत जी घर में बैरागी। एक युवक ने पूछा, महाराज ये सारी दुनिया आपको बैरागी कहती है, पर मेरा मन इस बात को मानने के लिए राजी नहीं। आप बैरागी है तो ये तख्त ताज क्यों? और तख्त ताज है तो आप बैरागी कैसे? मेरा मन मुझसे पूछता है, महाराज सारी दुनिया तो आपको बैरागी कहती है, लेकिन मेरा मन इस बात को मानने के लिए राजी नहीं। मेरा मन मुझसे पूछता है, अगर भरत जी बैरागी है तो तख्त और ताज क्यों? और तख्त और ताज है तो बैरागी कैसे? महाराज मेरा मन मुझसे सवाल करता है, अगर भरत जी बैरागी है तो ये 96,000 रानियां क्यों? और अगर रानियों के बीच में है तो बैरागी कैसे? महाराज सारी दुनिया आपको बैरागी कहती है, लेकिन मेरा मन ये बात मानने के लिए राजी नहीं। मेरा मन मुझसे सवाल करता है, अगर भरत जी बैरागी है तो ये महल कोठी क्यों? और महल है तो बैरागी कैसे? मैंने अपने मन को समझाया कि सारी दुनिया बैरागी कहती है तो तू भी मान ले, लेकिन मेरा मन इस बात को मानने के लिए राजी नहीं। इसलिए मैं आपके पास चला आया। मेरा सवाल है, आप घर में रहकर बैरागी कैसे? चक्रवर्ती ने कहा, तुम्हारी सवाल का जवाब मैं दे दूंगा, पर मेरा एक छोटा सा काम है, आप उसे कर दो।
मेरा एक छोटा सा काम है, तुम उसे कर दो। महाराज मैं तो आपका सेवक हूँ, चाकर हूँ, आप हमारे राजा हैं, आदेश करें, हम आपके आदेश की पालना करेंगे। चक्रवर्ती ने कहा, तुम्हारे हाथ में ये कटोरा है, तेल से लबालब भरा है, इस कटोरे को लेकर के तुम्हें अंतापुर में जाना है। मेरी 96,000 रानियां अंतापुर में लाइन से तुमको खड़ी मिलेगी, दोनों तरफ, बीच में से तुम्हें गुजरना है और ये मुझे बताना है कि मेरी सबसे सुंदर रानी कौन सी है। बड़ा खुश हुआ। अंतापुर में हो तो किसी को जाने का अधिकार होता नहीं है, किसी को जाने की अनुमति होती नहीं है, लेकिन राजा खुद बोल रहा है और ये भी बोल रहा है कि तुम्हें देखना है, गौर से देखना है और बाद में ये भी बताना है कि मेरी सबसे सुंदर रानी। बोले महाराज हो जाएगा, अब मैं चलता हूं, देख कर आता हूं। महाराज ने कहा रुको, तुम्हारे पीछे 2 सैनिक चलेंगे नंगी तलवार लेकर, अगर कटोरे से एक बूंद भी तेल नीचे गिर गया तो तुम्हारी गर्दन धड़ से अलग होकर जमीन पर गिर जाएगी। अगर आप जानना चाहते हैं जीवन का व्यवहारिक ज्ञान, चाहते हैं अपने जीवन में परिवर्तन, तो पढ़िए जीवन के व्यवहारिक ज्ञान से रूबरू कराती विश्व में कड़वे प्रवचनों के लिए विख्यात क्रांतिकारी राष्ट्र संत मुनि श्री 108 तरुण सागर जी महाराज की बहुचर्चित पुस्तक कड़वे प्रवचन, जिसका नाम दर्ज है गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में, 14 भाषाओं में, जिसकी अब तक 7 लाख प्रतियां प्रकाशित हो चुकी हैं। देश के सभी AH व्हीलर के रेलवे बुक स्टॉल्स पर उपलब्ध कड़वे प्रवचन के 8 भागों का पूरा सेट मात्र 1200 रुपए में एवं कोई भी एक भाग मात्र 150 रुपए में, पोस्टिंग एवं हैंडलिंग चार्जेस एक्स्ट्रा। मंगवाने के लिए आज ही संपर्क करें 196 सेक्टर 18 फरीदाबाद हरियाणा। संपर्क सूत्र 0129 226254 09810724900। ईमेल ahimsamahakumbh108@gmail.com। क्रांतिकारी राष्ट्र संत मुनि श्री तरुण सागर जी महाराज के क्रांतिकारी विचारों को जानने व समझने के लिए घर बैठे ही मंगवाएं अहिंसा महाकुंभ पत्रिका और मुनिश्री के विचारों को पढ़कर सुधारें अपना जीवन। अहिंसा महाकुंभ पत्रिका की आजीवन सदस्यता प्राप्त करें मात्र 2100 रुपए में। आज ही संपर्क करें अहिंसा महाकुंभ पत्रिका 196 सेक्टर 18 फरीदाबाद हरियाणा। संपर्क सूत्र 0129 226254 09810724900।